हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रीजनिंग स्पेशल क्लासेस बाय समर साहू। और हम लोग मिसिंग नंबर इस समय पर पढ़ रहे हैं। और मिसिंग नंबर में मैंने जितने भी टाइप्स थे पिछले वीडियो में अगर आपने देखा होगा तो मैंने करा रखे हैं। आज हम जितने भी टाइप्स हम लोगों ने पढ़े हैं उन सब का मिसलेनियस प्रश्न, विविध प्रकार के क्वेश्चंस को हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि वो किस प्रकार से बनते हैं। जितना हमने पढ़ा है वो सारे हमने यहाँ पर कवर करना है। ओके, तो चलिए। तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे अपने कि प्रश्न लिखे हुए हैं, हमें इनको सॉल्व करना है। ओके, तो देखिए जैसा कि प्रश्न को देखने का हमारा नजरिया, जैसे ही हम प्रश्न को देखते हैं तो हमें प्रश्न को सॉल्व करने का नजरिया आ जाना चाहिए कि हमें इसे किस प्रकार से सॉल्व कर पाएंगे। ओके, तो जैसा कि मैंने बताया था जब हम लोगों ने स्टार्ट किया था मिसिंग नंबर पढ़ना, और ये मिसिंग नंबर ही चल रहा है, आप लोग पता ही है। तो मिसिंग नंबर में मैंने बताया था सबसे पहले क्या किया जाता है, हमें देखा ये जाता है हमको कि वो हम जो मिसिंग है नंबर, जो नंबर मिसिंग है वो कहाँ का नंबर मिसिंग है। इंपॉर्टेंट ये है कि वो नंबर है कहाँ का, नीचे का है, दाएं का है, बाएं का है, ऊपर का है, कहाँ का है। तो आप देखेंगे कि कहाँ पे है ये नीचे का है। ओके, यानी कि इसका मतलब ये है कि इन जो ऊपर की दी हुई चार संख्याएं हैं, जो ऊपर की दी हुई चार संख्याएं हैं वो उनसे हमें क्या करना है, उनसे हमें क्या करना है, 50 बनाना है। ठीक है, इसी तरीके से ये दी हुई संख्याएं उनसे भी हमें क्या करना है, 70 बनाना है। जिस प्रकार से 50 बन जाए और जिस प्रकार से 70 बन जाए, यानी कि कहने का मतलब बनेंगे 50 70 दोनों, लेकिन जो रूल लगेगा, जो कॉन्सेप्ट लगेगा वो दोनों में सेम लगेगा, और जो दोनों में सेम लगेगा वही कॉन्सेप्ट हमें तीसरे वाले रो पर भी लगा देना है। ठीक, चलिए। तो जैसे इसमें हमें क्या करना है, 50 लाना है, तो 50 के लिए हम क्या कर सकते हैं, क्या हम इनका आपस में गुणा करें या जोड़ करें, घटाए तो जा नहीं सकता, क्या कर सकते हैं। तो जैसे हम लोग देखेंगे 4 3 7 और 4 3 7 2 9 1 10 है। अब 10 को हम क्या करें कि 50 बन जाए। 10 का अगर हम 5 से गुणा कर देते हैं, 10 का हम अगर 5 से गुणा कर देते हैं, जैसे क्या किया हमने, ये दी हुई संख्या ऊपर वालों को हमने जोड़ दी। कैसे, 2 1 3, ओके, 2 1 3 और 4 3 7 और 7 3 10, 10 आ गया। अब 10 या ठीक है, आप इस तरह ना करिए, दूसरा विधि लीजिए। मान लीजिए आपके दिमाग में बात ही नहीं आ रही है कि 10 का गुणा करके हम 50 लाया जा सकता है। 5 का गुणा करके 10 में उन दोनों को जोड़ा और 5 का गुणा कर दिया बाहर से। ठीक, तो आपके दिमाग में आ ही नहीं रहा है ये चीज कि हम ये चीज करें। तो फिर क्या करेंगे आप दूसरे हिसाब से सोचेंगे कि 4 3 12 12 दूनी 24, ओके, 24 24 24 तक गए, 24 से कम 24, या अगर हम 24 न जोड़ करके हम ये देखें कि 4 3 12 12 दूनी 24 और एक को जोड़ लेते हैं, एक का गुणा नहीं करते, जोड़ लेते हैं 25, और फिर 25 का 2 से गुणा कर देते हैं तो 50 आ जाएगा। अल्टीमेट हमें देखना ये होता है कि जो कॉन्सेप्ट पहले वाले में जैसे 50 तो आ गया, ओके, लेकिन यही कॉन्सेप्ट हम अगर इसमें अप्लाई करें, कौन सा था, 5 दूनी 10 10 चौको 40, ओके, और 40 ऊपर वाली संख्या को हमने जोड़ा था, तो 40 3 43, और फिर क्या किया था, 2 से गुणा किया था। ठीक, 2 से गुणा किया था तो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका 86। कितना, 86। तो यहाँ पे देखिए 50 तो आ गया था, लेकिन दूसरे वाले कॉन्सेप्ट से 70 नहीं आ रहा है। तो इस प्रकार से वो वाला कॉन्सेप्ट तो हमारा गलत हो गया, जो मैं दोबारा बताया है आपको। ठीक है, इसके बाद फिर देखते हैं, पहले वाले कॉन्सेप्ट की बात कर लेते हैं जो मैं बता रहा था कि 2 1 3 3 और 4 7 7 और 3 10, ओके।
10 हो गया, 10 में अगर हम 5 का गुणा करते हैं तो हमारा क्या आ जाता है, 50 आ जाता है। ठीक है, इसके बाद अगर यही कॉन्सेप्ट इसमें भी अप्लाई करें, क्या 70 आएगा, देखते हैं। 4 3 7 और 7 5 12, 12 2 14 और 14 गुणे 5, 14 5 70 आ गया भाई, 14 5 70 आ गया। ओके, अब देखिए हमने क्या किया, कॉन्सेप्ट क्या निकल के आया यहाँ पे, कॉन्सेप्ट ये निकल के आया कि हम जो ऊपर 4 संख्याएं दी हुई हैं, जो ऊपर 4 संख्याएं दी हुई हैं उनको हम जोड़ते हैं, आपस में जोड़ते हैं। ओके, जोड़ने के बाद क्या करते हैं, जोड़ने के बाद हम उसमें 5 का गुणा कर देते हैं। क्या करते हैं, 5 का गुणा कर देते हैं, तो हमारा जो आंसर है वो निकल आएगा। जैसे अगर हम इसमें करें 7 4 11, 7 4 11, 11 9 20 और 20, 20 3 33, ओ सॉरी 23। ओके, 20 3 23। ओके, तो इसमें हमें किसका गुणा करना है, 23 में 5 का। ओके, तो 20 पंच 100 और 5 3 15, यानी कि आंसर हमारा क्या निकल के आएगा, हमारा जो आंसर निकल के आएगा वो आएगा 115। क्या निकल के आएगा, 115 हमारा आंसर हो जाएगा। जो ऊपर की दी हुई संख्याएं हैं उनको हमने जोड़ा, इनको आप लिख सकते हैं जोड़ा, और 5 का गुणा कर दिया। ओके, 5 का हमने गुणा कर दिया। ठीक है, तो हमारा जो आंसर निकल के आया वो आया क्या, 115 हमारा करेक्ट आंसर निकल के आया। चलिए, इसके बाद अगर हम देखेंगे दूसरे वाले प्रश्न की बात करें, दूसरा वाला प्रश्न है आपके सामने। इसमें क्या करना है, 26 11 5 10। ओके, और इसके बाद है 18 9 4 5। ओके, ठीक है, इसके बाद 7 1 10। ओके, अब देखिए, अब जैसे कि मैंने पहले वाले वीडियो में आपको सॉरी पहले वाले सवाल में मैंने आपको बताया कि हम देखते हैं कि हमें संख्या कौन सी लानी है। ओके, संख्या कौन सी लानी है, तो हमने क्या किया कि यहाँ पे देखा नीचे हमें संख्या लानी है और ऊपर वाली संख्याओं को यूज करके हमने नीचे वाली संख्या लिया है। ओके, लेकिन जो प्रश्न दूसरा आप देख पा रहे हैं वो किस तरह का है, देखिए अगर हम कहें ये बात कि 26 11 5 से हम 10 लाएंगे, 18 9 4 से 5 लाएंगे, या 10 7 1 से क्या लाएंगे, तो क्या हम इस तरह से कुछ पॉसिबल है कि हम लाए? सवाल ऐसा नहीं हो सकता आपका कि उल्टा भी लिखा जा सकता है, सवाल आपका उल्टा भी लिखा जा सकता है। वही चीज यहाँ पर हुई है। कैसे, देखिए हमें करना क्या है, हमें करना ये है कि 10 5 11 से हमें 26 लाना है। 10 5 11 से हमें 26 लाना है। कैसे लाएंगे, अगर आप देख पा रहे हो तो 10 5 15, 15 10 25 1 26, कुछ नहीं हो रहा है, इनका जोड़ हो रहा है आपस में। ओके, यहां पर भी देख लेते हैं। 9 4 13, 13 और 5 कितना हो गया 18, यहां पर भी जोड़ हो रहा है। ओके, यानी कि हमें इन तीनों संख्याओं का जोड़ करना है। ओके, अब देखिए यहां पर हमें तीनों संख्याओं का जोड़ क्या लाना है, लाना है 10। क्या लाना है, 10 लाना है। तो 7 और 1 8, 7 1 8। अब देखिए 7 1 है, 7 1 है, उन दोनों का जोड़ कितना हुआ 8, लाना कितना है 10, तो कितने की कमी है 2 की, तो कितना आंसर आ जाएगा 2, हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे जो नंबर आएगा वो आएगा आपका 2। ओके, तो 2 हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 3 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 3 आप देख पा रहे हैं, अगर क्या है 9 12 15 180। ओके, 4 16 20 80। अच्छा, 15 5 15 25। अब इस सवाल को देखें, इस सवाल में अगर आप देखें, इस सवाल में
क्या हो रहा है, आपको क्या लग रहा है? ये सवाल आपका बिल्कुल ही अलग है, ठीक है, बिल्कुल ही डिफरेंट प्रश्न है ये आपका। ओके, हो क्या रहा है देखिए, समझिए बात को। अगर आप देखें कि 9, 12, 15, ओके, ठीक है, और 9, 12, 15, 180, 4, 16, 20, 80, ओके। इसके बाद क्या हो रहा है, इसके बाद 5, 16, 25 का आएगा। तो देखिए यहाँ पे जो बात हो रही है वो हो रही है एलसीएम की। किसकी हो रही है? एलसीएम की। एलसीएम मीन्स लासा, ओके। लासा बंदे जो तीनों संख्याओं से पूर्णता है विभाजित हो जाएगी। अब देखिए एलसीएम क्या आएगा इसका, 9, 12, 15 का अगर हम एलसीएम ले तो कैसे लेते हैं, बड़ी संख्या को गुणा करते जाते हैं जब तक कि ये दोनों संख्याएं कट ना जाए, वो संख्या लेते हैं, ओके। इस तरीके से 20 का लेंगे और 20 का लेंगे, 16 का, 16 भी 80 से कट जाएगा, 20, 16, 4, 20 का गुणा करेंगे, तब तक गुणा करेंगे जब तक 16 से पूर्णतः 4 से पूर्णतः विभाजित ना हो जाए वो संख्या। कैसे? 20 दूनी हम कर सकते हैं, 20 दूनी 40 भी हम इसका कर सकते हैं एलसीएम, लेकिन 40 कर देंगे 4 कट जाएगा लेकिन 16 नहीं कटेगा, 16 विभाजित नहीं होगा। तो इसलिए हम 40 न करके 60, अब देखिए 60 कर रहे हैं, बेचती है 60 अगर लेते हैं एलसीएम इसका तो 4 तो कट जाएगा लेकिन 16 भी नहीं फिर कटेगा, इसलिए 80 से 16 भी कट जाएगा, 4 भी कट जाएगा और 20 तो कट ही रहा है। ये होता है एलसीएम। इसी तरीके से अब देखिए 5, 15, 25, 5, 15, 25 में एलसीएम क्या लेंगे, 25 का गुणा करें, 25 का हम जो बड़ी संख्या होती है ना, एलसीएम में होता क्या है, जो बड़ी संख्या होती है उसका हम मल्टीप्लाई करते जाते हैं, कब तक, जब तक शेष 2, 3 जो भी जितनी भी संख्याएं दी हुई हैं वो पूर्णतः विभाजित ना हो जाए। कैसे? 25 दूनी 50, अब देखिए 50 अगर हम इसका एलसीएम करें, 50, 25 तीनों संख्याओं का एलसीएम अगर हम 50 लें तो 50 से 5 तो कट जाएगा, ओके, लेकिन 15 से नहीं कटेगा, इसलिए अब फिर गुणा करें जब तक तीनों संख्याएं, दो संख्याएं, जितनी भी संख्याएं दी हुई हैं वो पूर्णतः विभाजित ना हो जाए तब तक करते रहते हैं। जैसे 50 में नहीं हुआ, 25, 3, 75, अब देखते हैं 75 कटता है क्या, 15, 75 कट रहा है, अब 5 तो कट ही रहा है, 25 की तो बात ही नहीं। तो हमारा जो आंसर होगा ना, आंसर हमारा हो जाएगा 75, इधर राइट आंसर कितना, 75 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए लिया क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, लासा है, एलसीएम, ओके, एलसीएम, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 4 की बात करते हैं। अगर हम प्रश्न नंबर 4 में क्या है, हाँ अब देखिए ये भी बिल्कुल डिफरेंट सवाल, बिल्कुल डिफरेंट। आप सोचिए तो क्या है सवाल ये, देखिए सोच पाए तो सोचिए वरना देखिए करना क्या है इसमें एक बार दी हुई जो ऊपर की संख्याएं हैं जैसे 2, 9, 4, 7, 6, 3, ओके, दी हुई संख्याएं जो भी हैं उनको करना क्या है, उनको एक बार जोड़ना है, 6, 3, 9 जोड़ लिया, एक बार घटाना है, 6 में 3 गए 3, कितनी संख्या बनी, 9 बनी और 3 बनी, जोड़ने पे 9 बनी और घटाने पे 3 बनी। अब इनका आपस में गुणा कर देना है, आपस में गुणा हो गई, 9 तिया 27, 9 तिया 27, आई मजा। फिर क्या करना है, दी हुई ऊपर की दो संख्याएं हैं उनको पहले जोड़ना है, 7, 4, 11, ओके, जोड़ने पे क्या आया, 11 आया। फिर क्या करना है, उन्हें घटाना है,
7 में 4 गए 3, घटाने पे क्या आया 3। फिर क्या करना है, फिर उनको गुणा करना है, गुणा कर दिया 11 तिया 33, 33 आ गया, आई वजह। ओके, अब बात करते हैं 2 और 9 की। ओके, 2 और 9 करना क्या है, पहले जोड़ना है, 9 2 11। ओके, फिर क्या करना है, घटाना है, घटाने पे क्या आएगा 9 में 2 गए 7। फिर क्या करना है, फिर उनको करना क्या है गुणा, तो 11 सत्ते 77। तो व्हाट विल बी आंसर, आंसर विल बी 77। ओके, 77 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए समझ में आ गया कैसे हो जाएगा, क्यों हो जाएगा, समझ में आ जाना चाहिए ये बात। ओके, तो कॉन्सेप्ट क्या इसका समझ में आया। एक बार जोड़ते हैं हम, एक बार घटाते हैं, और जो जोड़ने पे संख्या आई है और जो घटाने पे संख्या आई है उन दोनों का आपस में गुणा कर देते हैं। ओके, एक बार जोड़ना, एक बार घटाना, फिर क्या करते हैं गुणा करते हैं। ओके, चलिए प्रश्न नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं क्या है प्रश्न नंबर 5। देखिए 14 2 7 4। ओके, 3 3 10 10। ओके, अब इसको भी देख लीजिए बिल्कुल तसल्ली से, बिल्कुल ही सरल और अच्छा प्रश्न। देखिए अगर आप देखेंगे इन दोनों का गुणा करिए भाई, 7 चौको 28। ओके, फिर से भाग दिला दीजिए इसको। क्या किया मैंने, क्या किया, 7 चौको 28, 7 चौको 28, इन नीचे वाली 2 संख्या को गुणा किया, ऊपर वाली संख्या से उसको डिवाइड करा दिया। क्या आ गया 28 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 14 आ गया। ओके, इस तरीके से इन दोनों को गुणा करते हैं। 10 तिया 30, 10 तिया 30 डिवाइड बाई 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा 10। 30 में 3 का गुणा करें, भाग करेंगे तो आ जाएगा आपका 10। ओके, अब देखिए समस्या गंभीर, तो 4 से भाग करें और 22 लाना है, और कैसे आएगा, अगर हम यहाँ पे 11 चौक 44, 4 से भाग करेंगे तो 11 आएगा। हमने क्या रखा 4, 8 रखते हैं ना। देखिए अगर हम यहाँ पे 8 रखेंगे, जब हम यहाँ पे 8 रखेंगे यहाँ पे क्या रखेंगे हम 8 रख दिया तो 11 अट्ठे कितना होगा 88, 11 अट्ठे 88। ओके, इन दोनों का गुणा 88 डिवाइड बाई 4, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 22। यानी कि यहाँ पे क्या रखेंगे हम, यहाँ पे रखेंगे हम 8 रखेंगे, क्या रखेंगे 8। समझ में आया कैसे क्या हो रहा है, ठीक। और देखते हैं, ये वाला प्रश्न भी हो गया। चलिए प्रश्न नंबर 6 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 6 जो है आपका क्या है, 6 क्या है। ओके, देखिए करना क्या है, हमें 0 से 1 2 बनाना है। क्या बनाना है 2, तो 0 प्लस 1 0 प्लस 1 1 और 1 प्लस 1 2। क्या समझ में आया, 0 प्लस 1 यानी बनाना क्या है हमें 0 1 2 बनाना है, यहाँ पे लाना है ना, तो हमें क्या बनाना है 2। ओके, 0 प्लस 1 2 और प्लस 1 2। ओके,
0 + 1 1 और 1 + 1 2। ओके, 0 + 1 सॉरी माइनस का 2 + 1 माइनस का 1, दो में एक घटाएंगे, ये बड़ा है ये छोटा है, घटेगा तो माइनस का 1 आएगा ना। ओके, और माइनस के 1 में प्लस का 1 करेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। यानी कि हमें करना क्या है, हमें करना ये है कि हमें प्लस का 1 ऐड करना है। ओके, जब इसमें हम प्लस का 1 ऐड करते हैं तो 0 आएगा, और 0 में जब हम प्लस का 1 ऐड करते हैं तो 1 आएगा। क्या आएगा, 1 आएगा। क्या आ गया, 1 हमारा करेक्ट आंसर आ गया। कॉन्सेप्ट समझ में आया। चलिए प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 में अगर हम देखें क्या हो रहा है। ओके, क्या हुआ इसमें, हुआ कुछ यूं कि ये सवाल जो भी है ना आज के, बिल्कुल से डिफरेंट टाइप के, अलग अपना रुतबा ही रखते हैं, अलग। ओके, तो जो भी प्रश्न है ये वाले बहुत ही अच्छे प्रश्न अपने आप में है, कहते नहीं मैं अपने आप में हूँ, तो इसी टाइप के ये प्रश्न है। प्रश्न का लेवल भी अच्छा है आपका। ओके, तो देखिए प्रश्न नंबर जो 7 है आपका, क्या है कि अब इसको देखिए कैसे करते हैं। 2 11 21। अब देखिए हमें सबसे पहली बात कि लाना है यहाँ की संख्या बीचों बीच ही लाना है। अब हम सोचेंगे कि भाई करें तो करें क्या, 21 कैसे लाएं, 2 1 3 और ये 20 या 2 दूनी 40, 40 में कुछ घटाएं 19 तो 21 आ जाएगा। ऐसा कुछ सोचेंगे ना। हाँ ऐसे ही सोचेंगे, लेकिन ऐसा होने वाला कुछ भी नहीं। कैसे, अगर हम सोचे थे 46 46 एक 47 वो 46 में क्या करें, 46 में क्या करें कि 22 आ जाए, इस तरह सोचेंगे, इस तरह आने वाला है नहीं कुछ। ओके, तो कैसे आएगा और क्या सिस्टम है ये देखिए। अब 21 और 1 कितना होता है 22, और 20 तो कितना होता है 22। क्या बोल रहा हूं मैं, क्या कर रहा हूं मैं, ये सुनिए और देखिए। 20 और 1 सॉरी 21 और 1 कितना होता है 22, और 20 और 2 कितना होता है 22। क्या कह रहा हूं, समझ में आया। 20 21 और 1 22, 2 और 20 22। ओके, फिर क्या कह रहा, 22 और 2 24, 23 और 1 24। ओके ठीक है, समझ में आया। ओके, आ गया होगा। 43 और 2 45, 43 और 2 45। तो आप जाहिर सी बात है कि बिल्कुल समझ ही गए होंगे यहाँ पर कौन सा नंबर आएगा। यहाँ पर नंबर आ जाएगा। हमें करना क्या है, हमें 45 लाना है। हमारे पास 5 है, कितने की कमी है 40 की कमी है, तो 40 और 5 45 हो गया। इसी तरीके से यहाँ पे 22 लाना था, यहाँ पे 24 लाना था, और यहाँ पे 45 लाना है। तो यहाँ पर 43 2 45 और 5 है हमारे पास। तो यहाँ पे जो भी वर्ड जो भी नंबर आएगा वो क्या आएगा 40 आ जाएगा। यानी कि जितने का योग होना चाहिए 45, तो 5 है तो कितनी कमी है 40 की, तो हमारा 40 आ गया। यहीं पर अगर होता 40 होता और यहाँ पे 40 होता, इसको पूछता तो यहाँ पे 5 आ जाता। दैट्स सिंपल। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 अगर हम देखें, क्वेश्चन नंबर 8 अगर हम देखें तो कैसे आएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं जरा सा, क्या है 8 13 10 7 12 9। ओके, 10 15 12 17
कैसे आएगा ये? 8 5 13, 13 माइनस 3 10, 7 5 12 3। ओके ओके ओके। अब देखिए क्या है, 8 13, 8 से 13 आना है, +5 कर देते हैं। थोड़ा सा अलग प्रकार के, मैंने बताया ना सारे प्रश्न आपको बिल्कुल अलग टाइप, बिल्कुल ही अलग। +5 और 13 माइनस 2 माइनस करते, 13 माइनस 3 माइनस तक आ जाएगा 10। ओके, +5, 7 5 12, 12 माइनस 3 9। ओके, 12 5 17 और 17 माइनस 3 14। यानी हुआ क्या, हुआ ये प्लस का 5 माइनस का 3। अगर हम यहाँ पे प्लस का 5 करते हैं तो 5 15 आ गया, और यहाँ पे अगर हम माइनस 3 करते हैं तो यहाँ पर क्या आएगा, ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर 12 आ जाएगा। तो 12 विल बी राइट आंसर, और 12 हमारा करेक्ट आंसर, 12 हमारा 100% सही आंसर। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 12 हमारा 100% सही आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए प्रश्न है आपके सामने, थोड़ा सा प्रश्न देखना पड़ेगा क्या है। 8 प्रश्न हुए थे ना? ओके, क्या प्रश्न देख लेते हैं। 3, क्या लिख रहा हूँ, 3 8 7 9 6 3 2 क्वेश्चन मार्क 12। अब देखिए प्रश्न का नेचर इस वाले का तो एकदम ही अलग है। आपने अभी तक इस टाइप का प्रश्न नहीं देखा है, ना ही मैंने करवाया। ये प्रश्न है ना आपके पास, ये जो प्रश्न दिया मैंने इसका बिल्कुल ही अलग है। आप सोचिए किस प्रकार से इसको सॉल्व कर सकते हैं। आप क्या करेंगे, या तो आप 3 और 2 को सॉल्व करके 9, या 9 3 को सॉल्व करके 2, कुछ भी लाए। तो आप करेंगे कैसे, क्या देखिए, सोच लीजिए, थोड़ा सा देख लीजिए, लगा लीजिए दिमाग। ओके, ओके, देखिए ये जो प्रश्न बना है ना बिल्कुल ही अलग है। समझिए कैसे अलग है। ये जो प्रश्न है क्या है, 3 + 7 + 8, यानी कि इन तीनों संख्याओं का योग, इन तीनों संख्याओं का योग कितना है, 7 × 10 + 8 18 18। ओके, फिर क्या है, 9 3 12 6 18। इन तीनों संख्याओं का योग कितना है, 18। तो इन तीनों संख्याओं का योग ही क्या होगा, 18 होगा। क्या, तो 12 + 2 कितना हो गया, 12 + 2 हो गया 14। और कितने की कमी है अभी, 14 में 4 की कमी है। तो 14 4 18। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 4। 4 विल बी करेक्ट आंसर, 4 विल बी करेक्ट आंसर। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 जो है आपका, तो देखिए जो प्रश्न बिल्कुल अलग टाइप के हैं, ये समझिए बात को, बिल्कुल अलग टफ प्रश्न है। क्या है, टफ, मतलब बना नहीं रहा हूं, टफ है। ओके, आप सॉल्व करेंगे, समझ रहे हैं ना। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 है, क्या है, 6 5 7 3 7 3 क्वेश्चन मार्क 3। ओके, 4 5 6 एंड 6।
क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 जो है आपका, इसमें भी मान के चलिए, ओके, जब आप मान के चलेंगे ना तभी बना पाएंगे। कैसे? अब देखिए, टफ है तो इसका मतलब है कि लॉजिक ही कुछ अलग लगेगा, जैसे इसमें लगा, अभी तक नहीं लगा था ना। अब देखिए, अभी तक जो लॉजिक इसमें जोड़ने वाला था वो कैसे लगा था? हॉरिजॉन्टल मोड पे लगा, ओके। अब जो लगेगा, अब ये लगेगा वर्टिकल में, ओके। कैसे? 6 5 11 और 7 3 10, 11 10 21, 11 10 21, ओके। 7 3 10, इसको छोड़िए, इसको देखते हैं। 6 5 4 9, 9 6 15, 15 6 21, इसको 7 3 10 3 13, 13 और 13 है, 21 लाना है, 7 13 7 20 8। यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे आ जाएगा हमारा 8, तो 8 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा और इनका योग भी 21 हो जाएगा, तो 8 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गई होगी आपको, प्रश्न भी समझ में आ गया होगा, ओके। तो आप लोग क्लास आज यहीं तक, और आज से आपका मिसिंग नंबर होता है कंप्लीटली कंप्लीट। तो मिलेंगे हम कल न्यू चैप्टर के साथ, न्यू कॉन्सेप्ट के साथ, न्यू उमंग के साथ। तो तब तक के लिए जय हिंद। और अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें। वीडियो में अगर आप पहली बार देख रहे हैं, इस चैनल में आए हैं पहली बार, तो चैनल को सब्सक्राइब, दोस्तों में शेयर जरूर कर दें, ओके। तो चलेंगे, मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।